केंद्र की ओर बढ़ते हुए यह मोहरा तुरंत दावा पेश करता है, रानी और बिशप के लिए विकर्ण खोलता है। तत्काल केंद्रीय उपस्थिति स्थापित करने से व्हाइट की शुरुआती मोहरे की बढ़त को चुनौती मिलती है, जो एक क्लासिक क्वींस प्यादा शुरुआती संघर्ष के लिए मंच तैयार करती है। केंद्र को तुरंत चुनौती देने से तत्काल मोहरे का तनाव पैदा होता है और टुकड़ों के विकास के लिए रास्ते खुल जाते हैं। ब्लैक सामग्री को पुनः प्राप्त करने की चुनौती को स्वीकार करता है। एक गतिशील टुकड़ा विकास अवसर के लिए अस्थायी रूप से केंद्रीय मोहरे की उपस्थिति को आत्मसमर्पण करता है। नाइट को F3 में कुशलतापूर्वक विकसित करने से केंद्रीय नियंत्रण मजबूत होता है और किंगसाइड कैसलिंग के लिए एक क्लासिक और ठोस दृष्टिकोण तैयार होता है। प्यादे आमतौर पर वर्गों को नियंत्रित करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यह क्वीनसाइड विस्तार या नाइट रिट्रीट की तैयारी कर रहा है। केंद्र के नियंत्रण को मजबूत करने से टुकड़े के विकास और संभावित किंगसाइड विस्तार का मार्ग प्रशस्त होता है। बिशप का विकास आक्रामक तरीके से नाइट को पिन करता है, तत्काल तनाव पैदा करता है और व्हाइट को संभावित व्यवधान पर प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर करता है। केंद्रीय नियंत्रण को जब्त करने और टुकड़े के सामंजस्य की शुरुआत करते हुए यह पुनः कब्जा व्हाइट की मोहरे संरचना को मजबूत करता है और आगे के विकास की तैयारी करता है। E6 के साथ प्यादा श्रृंखला को मजबूत करना नाइट विकास की तैयारी करता है और केंद्रीय वर्गों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, जो एक मजबूत प्यादा संरचना विकसित करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। ब्लैक की क्वीनसाइड प्यादा संरचना पर तुरंत दबाव डालने से क्वीनसाइड विस्तार के साथ कमजोरियों का फायदा उठाने का खतरा है। व्हाइट की प्यादा संरचना और खुली रेखाओं को बाधित करने के लिए बिशप का बलिदान एक गतिशील प्रतिवाद प्रदान करता है। जी फाइल खोलने से क्वीनसाइड पर कुछ मुआवजे के लिए व्हाइट के राजा की सुरक्षा से नाटकीय रूप से समझौता होता है। बदमाश के लिए ए फाइल को अनलॉक करना एक समयपूर्व महत्वाकांक्षा की तरह लगता है, जो संभावित रूप से इसे महत्वपूर्ण केंद्रीय रक्षा से अलग कर देता है। इस बिशप को विकसित करते हुए उस पृथक मोहरे पर नजर रखते हुए संभावित रूप से भविष्य में केंद्रीय धक्का स्थापित करते हुए कैसलिंग की तैयारी की जाती है। यहां नाइट का विकास केंद्रीय प्रभाव की इसकी क्षमता को संबोधित करता है और कैसलिंग के लिए तैयार करता है। यहां शूरवीर का विकास केंद्र को मजबूत करता है और एक सामंजस्यपूर्ण संरचना का निर्माण करते हुए महल के लिए तैयार करता है। यहां नाइट को विकसित करने का उद्देश्य बिशप के लिए विकल्प खुले रखते हुए केंद्रीय प्रभाव को मजबूत करना और संभावित C5 के लिए तैयार करना है। यहां बिशप की स्थिति को मजबूत करने से राजा की सुरक्षा की तैयारी होती है, जबकि व्हाइट की नज़र संभावित मोहरे पर होती है। बिशप के लिए एक विकर्ण खोलना और व्हाइट की क्वीनसाइड प्यादा संरचना को चुनौती देना गतिशील काउंटरप्ले बनाता है। केंद्र खोलते हुए व्हाइट का लक्ष्य ब्लैक के अविकसित क्वीनसाइड का शोषण करना और महत्वपूर्ण D5 वर्ग पर नियंत्रण हासिल करना है। प्यादा श्रृंखला को मजबूत करते हुए ब्लैक ने बहादुरी से केंद्रीय नियंत्रण स्थापित किया, जिसका लक्ष्य व्हाइट के तत्काल राजा के दबाव को बाधित करना और टुकड़े के विकास के लिए रास्ते खोलना है। क्वीनसाइड स्थान को सुरक्षित करना और ब्लैक की प्यादा श्रृंखला संरचना को चुनौती देना तत्काल उद्देश्य है। बिशप को D6 में विकसित करना ब्लैक के केंद्र को मजबूत करता है और संभावित किंगसाइड कैसलिंग के लिए तैयार करता है, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से व्हाइट के A4 पॉन पुश को चुनौती देता है। राजा की सुरक्षा अब इस किश्ती को
सक्रिय केंद्रीय भागीदारी के लिए मुक्त कर देती है। एक सूक्ष्म पुनर्स्थापन। रानी एक सुरक्षित आश्रय की तलाश करती है और रानी पक्ष की संरचनात्मक अखंडता को मजबूत करते हुए किश्तियों को जोड़ने की तैयारी करती है। राजा के भागने के मार्ग को सुरक्षित करने से टुकड़ों के विकास और संभावित मोहरे के आगे बढ़ने की राह खुल जाती है, जिससे मध्य खेल की जटिलताओं के लिए तैयारी होती है। प्यादा नियंत्रण का जुआ खेलते हुए आप अपनी रानी और बिशप के लिए आकर्षक आक्रमण के रास्ते खोल रहे हैं। राजा के दबाव की शुरुआत करते हुए इस किश्ती की पुनः स्थिति ब्लैक के सम्राट के आसपास के कमजोर प्यादा ढाल का फायदा उठाने की तैयारी करती है। संभावित सामरिक झड़प के लिए मोहरे की संरचना को त्यागना, अपने राजा को अधिक खतरे में डालना। किंगसाइड प्यादा श्रृंखला को अनलॉक करने से गतिशील आक्रमण की संभावनाएं बनती हैं। पहल को पुनः प्राप्त करते हुए ब्लैक ने बहादुरी से अपने शूरवीर को केंद्रीय चौकी की ओर बढ़ाया। बिशप को विकसित करने से लाइनें खुलती हैं और ब्लैक की संभावित आक्रामकता का अनुमान लगाते हुए किंगसाइड कैसलिंग की तैयारी होती है। अंत में आपके राजा को आश्रय मिल जाता है, लेकिन राजा के पक्ष को अब आपके मोहरे की संरचना से संभावित कमजोरी का सामना करना पड़ता है। केंद्रीय पकड़ को तेज करते हुए यह मोहरा आक्रामक रूप से ब्लैक की उभरती रानी साइड किलेबंदी की जांच करता है और संभावित कमजोरियों का फायदा उठाने की तैयारी करता है। शूरवीर को केंद्रीकृत करने से पहल का मुकाबला करने और संभावित रूप से राजा पक्ष की कमजोरियों को लक्षित करने का प्रयास किया जाता है। बिशप को D3 की ओर मोड़ने से किंगसाइड प्यादा तूफान की गति मजबूत हो जाती है, जिसका लक्ष्य केंद्र को खोलना है। रूक पीछे हट जाता है, जिसका लक्ष्य ए5 पर गतिविधि ढूंढना है, एक सूक्ष्म लेकिन संभावित रूप से प्रभावी पुनर्स्थापन। संभावित रानी पक्ष के विस्तार को ध्यान में रखते हुए राजा के पार्श्व को सुरक्षित करना। व्हाइट की केंद्रीय पकड़ को साहसपूर्वक चुनौती देते हुए यह रानी युद्धाभ्यास दुश्मन राजा के चारों ओर नए खुले विकर्णों और संभावित कमजोरियों का फायदा उठाने का प्रयास करती है। बिशप गतिविधि के लिए रानी पक्ष को साफ करते हुए इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य रानी पक्ष के प्यादों को मुक्त करना और प्रकाशवर्ग बिशप को सक्रिय करना है। केंद्र में ऊर्जा का संचार करते हुए यह किश्ती को खुली ई5 के लिए एक मार्ग प्रदान करता है, जो संभावित रूप से व्हाइट की किंगसाइड प्यादा संरचना को चुनौती देता है। केंद्रीय स्थान का एक साहसिक दावा, जिसका लक्ष्य रानी पक्ष के प्यादों को मुक्त करना और ब्लैक की तंग स्थिति को चुनौती देना है। D5 पर किश्ती की उपस्थिति को समेकित करने से केंद्रीय नियंत्रण बढ़ता है, संभावित मोहरे को धक्का देने और टुकड़ों के पुनर्वितरण की तैयारी होती है। अपने बदमाशों के लिए C5 को अनलॉक करना यहाँ का मुख्य विचार है, जो ब्लैक को प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करता है। व्हाइट के मोहरे की संरचना को बाधित करने के लिए एक टुकड़े का बलिदान देने से आकर्षक सामरिक संभावनाएं खुलती हैं। ए5 खोलकर पहल को जब्त करते हुए व्हाइट का लक्ष्य उजागर काले राजा का शोषण करना और तत्काल खतरे पैदा करना है। खुली फाइल को जब्त करते हुए ब्लैक ने व्हाइट के मोहरे की संरचना और केंद्रीय नियंत्रण को बाधित करने का लक्ष्य रखते हुए सामग्री को पुनः प्राप्त कर लिया। नाइट के साथ खुली फाइल को जब्त करने से ब्लैक की राजा सुरक्षा को खत्म करने का वादा किया जाता है। अचानक ब्लैक को D5 का पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो जाता है, जो भविष्य के संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्रीय धमनी है। रूक को G5 में स्थानांतरित करने का उद्देश्य खुली लाइनों का फायदा उठाना और संभावित रूप से प्यादा पुश का समर्थन करना है,
लेकिन डी फाइल पर तत्काल खतरे को नजरअंदाज कर देता है। केंद्रीय फाइल को सुदृढ़ करना और रानी और बदमाशों के साथ संभावित सफलता की तैयारी करना। खुली एप फाइल पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह किश्ती को आगे बढ़ाता है, उस महत्वपूर्ण केंद्रीय गलियारे के साथ संभावित घुसपैठ या दबाव के लिए तैयार होता है। रानी को डी फाइल पर केंद्रित करने का उद्देश्य व्हाइट की केंद्रीय मोहरे संरचना और ब्लैक के किश्ती के लिए संभावित रूप से खुली लाइनों को बाधित करना है। किश्ती को अर्धखुली एप फाइल में पुनः स्थापित करना अब ब्लैक के बढ़ते प्यादा बहुमत का विरोध करता है। खुली डी फाइल में एक शक्तिशाली किश्ती का परिचय देना, जिसका लक्ष्य व्हाइट के केंद्रीय नियंत्रण को बाधित करना और राजा की सुरक्षा के किसी भी लंबित मुद्दे का फायदा उठाना है। रानी के लिए रास्ता साफ करना और डी फाइल को मजबूत करना स्थितिगत लाभ प्रदान करता है। ई फाइल खोलने से अंततः आपके बदमाशों को इस तनावपूर्ण युद्धाभ्यास लड़ाई में सक्रिय भागीदार बनने की अनुमति मिलती है। जगह हासिल करने और हमले के लिए संभावित रूप से खुली लाइनें हासिल करने के लिए क्वींससाइड पर लाभ को दबाना। दबाव से राहत पाने के लिए संभावित कमजोरियों का फायदा उठाने और अपनी स्थिति में सुधार करने की उम्मीद में नाइट विंग की ओर बढ़ता है। रानी को मुक्त करना और बिशप को खोलना केंद्रीकृत टुकड़ों के बीच सामरिक अवसरों की अनुमति देता है। बिशप को पकड़ने से रानी के लिए एक महत्वपूर्ण विकर्ण खुल जाता है, जो संभावित रूप से ब्लैक के हमले को फिर से शुरू कर देता है। स्थितिगत मुआवजे के लिए किश्ती की बलि देना योजना हो सकती है, जिसका लक्ष्य ब्लैक की मोहरे संरचना को बाधित करना है। व्हाइट के संभावित रूप से उजागर राजा के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तलाश में खुली ई फाइल पर कब्जा करने का एक साहसिक प्रयास। जैसे ही ब्लैक के शूरवीर व्हाइट के क्षेत्र में घुसपैठ करते हैं, राजा की सुरक्षा की रक्षा करना सर्वोपरि हो जाता है। व्हाइट के उजागर राजा को भांपते हुए ब्लैक कमजोर राजा पक्ष पर एक शक्तिशाली संभोग हमले के लिए शेष टुकड़ों को सक्रिय करने की तैयारी करता है। रूक के लिए ई फाइल को अनलॉक करना ब्लैक के मजबूत टुकड़ों को बाधित करने का वादा करता है। रानी के साथ कमजोर रानी पक्ष के प्यादों को निशाना बनाने से अचानक उस पार्श्व भाग पर महत्वपूर्ण दबाव बन जाता है। डी फाइल के कब्जे को मजबूत करने से नियंत्रण मजबूत होता है, जिससे ब्लैक की उन्नत प्यादा श्रृंखला को बाधित करने की कोशिश की जाती है। खुली फाइल पर रानी को मजबूत करने से श्वेत राजा के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का बेहतर मौका मिलता है। किश्ती को मुक्त करने से आपकी रानी स्थिति को सरल बनाते हुए अधिक सक्रिय भूमिका के लिए मुक्त हो जाती है। एक निर्णायक कैप्चर जो एंडगेम की बदलती गतिशीलता को गले लगाता है और सक्रिय टुकड़ों के लिए महत्वपूर्ण लाइनें खोलता है। H3 पर रानी आक्रामक रूप से ब्लैक के कमजोर किंगसाइड प्यादों पर नजर रखती है और खुली जी फाइल का फायदा उठाना चाहती है।